Hello students. So today I'll take some examples of dual problems. So first example is that write the dual of the problem. क्या लिखना है हमें ड्यूअल फॉर्म करना है अगर आपको एक प्राइमल गिवन है। तो देखो प्राइमल प्रॉब्लम तुमको किस टाइप की गिवन है, वेरी सिंपल प्रॉब्लम्स हमने लिए हैं कुछ एग्जांपल्स। देखो मैक्सिमाइज करना है इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन को जहाँ पर हमें इस तरह की इक्वेशंस दी हुई हैं, ठीक है। तो ड्यूअल फॉर्म में हमें क्या करना है, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमारी जो मैक्सिमाइजेशन में प्राइमल प्रॉब्लम है वो कैसी होनी चाहिए। देखो हमने पिछले वाले लेक्चर में देखा था कि जो हमारी कंस्ट्रेंट्स है ना वो किस तरह से होनी चाहिए, वो हमेशा कैसी होनी चाहिए, लेस देन इक्वल में है। तो यहाँ हमारी लेस देन इक्वलिटी में ही है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, इसमें चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बट अगर कोई ग्रेटर देन में होती तो हम उसको कन्वर्ट करते -1 के साथ मल्टीप्लाई करके, क्योंकि हमारी कैनोनिकल फॉर्म ये कहती है कि मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम में प्राइमल जो है हमारा कैसा होना चाहिए, कंस्ट्रेंट्स लेस देन इक्वलिटी में रखनी चाहिए, ठीक है। तो देखो यहाँ पर लेस देन में ही है तो अब हमें सीधे कन्वर्ट करना है इसको ड्यूअल में। मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम है, मिनिमाइजेशन में चेंज हो जाएगी। तो देखो मिनिमाइजेशन में आ गया है, डब्ल्यू एक नया ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्रिएट होगा, किसके थ्रू, -5 और 7। नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट्स कितनी है, 2 है। तो इसका मतलब वेरिएबल्स कितने यूज़ होंगे यहाँ पर, y1 है ना और y2, दो वेरिएबल्स होंगे। नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट्स काउंट कर लो पहले, तो 2 हैं तो 2 वेरिएबल्स हो गए, दो ड्यूअल वेरिएबल्स। तो उनके थ्रू आपने क्या कर दिया, -5 y1 7 y2, ये आ गया। अब यहाँ ये वाला जो आपकी मैट्रिक्स है ये क्या है, ये देख लो इसको। ये मैट्रिक्स आपकी जो गिवन है वो किस तरह की है। सबसे पहले ये मैट्रिक्स को प्रिपेयर कर लो। ये जो ए मैट्रिक्स है ये आपकी बन रही है -1 2 3 और 4, ठीक है। इसका आप क्या निकालो, ट्रांसपोज निकालो। जब आप इसका ट्रांसपोज निकालोगे तो क्या आएगा, -1 2 3 और 4, ठीक है। तो इसका मतलब ड्यूअलिटी में तो हमें ट्रांसपोज का यूज़ करना है। तो अब देखो हमारे वेरिएबल्स हैं y1 y2, तो इनके साथ ये एसोशिएट होंगे। तो -1 y1 3 y2, फिर 2 y1 4 y2। इस तरह से इस मैट्रिक्स के साथ हमारी क्या बन गई, कोफिशिएंट मैट्रिक्स के साथ ये वाली मैट्रिक्स तैयार हो गई, ठीक है। जहाँ पर ड्यूअल वेरिएबल्स कैसे आ गए हमारे पास, y1 y2। तो इसका मतलब हमें दो चीज़ों का ध्यान रखना है, एक तो हमारी इनइक्वालिटीज़ किस टाइप की हैं, मैक्सिमाइजेशन में प्राइमल जो है वो कैसा होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू में, और मिनिमाइजेशन में ग्रेटर देन इक्वल टू टाइप की होनी चाहिए ड्यूअलिटी में, ठीक है। जितने नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट्स हैं उतने नंबर ऑफ वेरिएबल्स यूज़ होंगे ड्यूअल में, ओके। तो देखो क्या है, एक पॉइंट है कुछ इम्पॉर्टेंट। देखो इफ़ द कंस्ट्रेंट इज एन इक्वेशन ऑफ इक्वल टू टाइप, रिप्लेस इट बाय 2 कंस्ट्रेंट। अब वो जो अनरिस्ट्रिक्टेड वाली वेरिएबल की को कैसे हम लेके आते हैं वो समझते हैं इसमें कि क्या होता है कि अगर आपकी कंस्ट्रेंट कोई इक्वल टू साइन रखती है, तो जैसे कि एग्जांपल में देखो एक कंस्ट्रेंट हमारी इस तरह की है, अगर इक्वल टू टाइप है तो उसको हम क्या करते हैं, कन्वर्ट कर लेते हैं। कैसे, दो इक्वेशंस में ब्रेक करके, रिप्लेस इट बाय 2 कंस्ट्रेंट्स इन्वॉल्विंग द इनइक्वालिटी गोइंग टू इन अपोजिट डायरेक्शंस। मतलब इससे मैं क्या करूँगी, दो इनइक्वालिटीज़ को लेके आऊँगी। कैसी, एक तो 2x1 + 5x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 9, और 2x1 + 5x2 इज़ लेस देन इक्वल टू 9। दो इनइक्वालिटीज़ इसके थ्रू मेरी बनेंगी। अब देखो अगर मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम है तो क्या होगा, इस तरह से आ जाएगा यहाँ पर, है ना। चाहे मिनिमाइजेशन की है तब भी इस तरह से आ जाएगा। अब हमें बस कन्वर्ट करना होगा इसको किसके थ्रू, इसको हम कन्वर्ट कैसे करते हैं, देखो मैक्सिमाइजेशन में हम चाहते हैं हमारे कैसे साइन होने चाहिए, लेस देन इक्वल टू में। तो हम जो सेकंड वाली इक्वेशन है हमारी उसको हमें कन्वर्ट करना होगा। हम लेस देन लाने के लिए उसको -1 से मल्टीप्लाई करना होगा। इसी तरह अगर मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम है तो हम जानते हैं कि हमारे साइंस कैसे होने चाहिए, सारे ग्रेटर देन इक्वल टू के। तो यहाँ पर हमारे पास देखो यहाँ पे क्या था, लेस देन इक्वल टू में, अभी क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू की साइन हो जाएगी, क्योंकि उसको हमें कैसे करना होगा, मल्टीप्लाई बाय -1। तो इसका मतलब ये है कि जब भी आपके पास कोई
इस इक्वेशन की फॉर्म में हो कंस्ट्रेंट, उसको आपको ब्रेक करना होगा दो इनइक्वालिटीज़ में, ठीक है। तो सेकेंड पॉइंट देखते हैं क्या है। इफ़ देर इज़ सम अनरिस्ट्रिक्टेड वेरिएबल, अब आती है अनरिस्ट्रिक्टेड वेरिएबल की बात कि क्या होता है। अगर आपको कोई वेरिएबल दिया हुआ है कि वो अनरिस्ट्रिक्टेड है, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, हम उसको रिप्लेस कर लेते हैं बाय द डिफरेंस ऑफ टू नॉन नेगेटिव वेरिएबल्स के साथ। सपोज इन द गिवन प्रॉब्लम एक वेरिएबल x1 आपको लिखा हुआ है कि वो अनरिस्ट्रिक्टेड है, तो हम उसको रिप्लेस कर लेंगे किसके थ्रू, x1 डैश माइनस x1 डबल डैश के थ्रू, ठीक है। जहाँ पर जिससे आप रिप्लेस कर रहे हो इन वेरिएबल को भी आप कैसे बताओगे, नॉन नेगेटिव। कैसे होने चाहिए ये, नॉन नेगेटिव, मतलब पॉजिटिव वेरिएबल्स होना चाहिए, ठीक है। तो यही अनरिस्ट्रिक्टेड वेरिएबल्स है। इस पे बेस्ड हम एग्जाम्पल करेंगे, तब समझेंगे कि कैसे इनको सॉल्व करते हैं। थर्ड पॉइंट होता है कि अगर वेरिएबल कॉरेस्पॉन्डिंग टू द इक्वालिटी इक्वेशन इन द कंस्ट्रेंट विल बी अनरेस्ट्रिक्टेड इन साइन इन ड्यूअल, जो भी इक्वेशन में, प्राइमल इक्वेशन में आपको कोई भी जो वेरिएबल ऐसा दे रखा है जो इक्वेशन की फॉर्म में है, ठीक है, जो इक्वेशन एक ऐसा वेरिएबल कॉरेस्पॉन्ड करेगा इक्वालिटी इक्वेशन इन द कंस्ट्रेंट विल बी अनरिस्ट्रिक्टेड इन द साइन इन ड्यूअल। देखो क्या होता है, जो भी हमारा वेरिएबल कॉरेस्पॉन्ड उसको करता है जो इक्वालिटी, जो जिस भी प्राइमल प्रॉब्लम में हमें इक्वल फॉर्म में दिया हुआ है ना, सपोज करो ये दिया हुआ था हमको ये वाला 2x प्लस 5x2 इक्वल टू 9, तो जो ये इस तरह से ब्रेक होता है ना, जो भी उसके थ्रू जो वेरिएबल आप कंसिडर करोगे ड्यूअल वेरिएबल, उस कंस्ट्रेंट के थ्रू वो वेरिएबल क्या होगा, अनरेस्ट्रिक्टेड होगा। वो वेरिएबल कैसा होगा, अनरेस्ट्रिक्टेड होगा। मतलब जो भी प्राइमल में या ड्यूअल में आपको इक्वालिटी की फॉर्म में दे रखी होगी जो कंस्ट्रेंट, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो ड्यूअल में या फिर प्राइमल में आपको वेरिएबल मिलेगा वो अनरेस्ट्रिक्टेड होगा। इसको एग्जाम्पल के थ्रू हम समझेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।